हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथ हो। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल के बारे में। वाइट ब्लड सेल क्या है, लेकिन इससे पहले मैंने आरबीसी क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों ने आरबीसी रेड ब्लड सेल का वीडियो नहीं देखा है वो देख लें। इससे पहले अगर आप लोगों ने पूरा हीमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, पूरा आप हीमेटोलॉजी का एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें, आपको सारे वीडियो सिलसिलेवार तरीके से मिलेंगे विथ नोट्स, तो प्लीज़ जाकर देख लें। अब बात करता हूँ हम डब्ल्यूबीसी के बारे में कि वाइट ब्लड सेल्स हैं क्या, हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है, इनका काम क्या है, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ये दिखते कैसे हैं, आप इन्हें क्यों देखेंगे, क्यों हम डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। ये एक लेक्चर है, आप समझने की कोशिश करेंगे। डब्ल्यूबीसी का जो पहला साइंटिफिक नेम होता है उसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको का मतलब ही ग्रीक शब्द है ल्यूको। ल्यूको का ग्रीक में मतलब वाइट होता है। तो ऐसे सेल जो वाइट दिखते हैं वो वाइट सेल्स हैं। बात क्लियर है। अब प्रोडक्शन की बात करें तो ये कहाँ बनते हैं हमारे शरीर में, तो इनका बनना हमारे शरीर के बोन मैरो में होता है। और मैं जब शुरू में बेसिक पढ़ा रहा था तो मैंने जब ब्लड पढ़ाया तो उसमें बताया कि ब्लड को कुल दो भागों में बांटते हैं। पहला एक तो सेलुलर पार्ट, कॉर्पसल्स पार्ट, जिसमें कि सेल आते हैं, और दूसरा प्लाज्मा पार्ट। तो प्लाज्मा के बारे में मैंने बताया, लिक्विड के बारे में मैंने बताया कि वो 55% होंगे, और जो हमारा सेलुलर पार्ट होगा वो 45% होगा। लेकिन 45 में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि आरबीसी जो होंगे वो 44% में होंगे। बस एक ही परसेंट में डब्ल्यूबीसी भी होंगे और प्लेटलेट्स भी होंगे। तो सोच सकते हैं इनकी संख्या थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। लेकिन साइज में अभी हम इनको देखने वाले हैं, इसलिए संख्या थोड़ी सी बेशक कम होने वाली है। नेक्स्ट, तो हम क्या करते हैं, अब एक मैंने चीज़ बताई थी कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसके अपोजिट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन इसकी 30 to 20 डेज के लाइफ स्पेन होते हैं। आगे बात करें तो मैं बात कर लेता हूँ पहले इनके नॉर्मल रेंज, हमारे डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में कितनी ज़रूरत है। तो ये लगभग हम बात करें तो 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm हमारे शरीर में इनकी ज़रूरत होती है। और दे वर्क एज डिफेंस सिस्टम। डब्ल्यूबीसी का काम हमारे शरीर में डिफेंस करना होता है। डिफेंस का क्या मतलब, हमारे शरीर को रोगों से बचाना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में हमारे डब्ल्यूबीसी ही काम करते हैं। दे हेल्प protect against infection and also have a role in inflammation and allergy reaction। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमें, इन्फेक्शन से बचाते हैं, एलर्जी से बचाने में हेल्प करते हैं, और इन्फ्लामेशन से हमें बचाने में हेल्प करते हैं। इनकी ज़्यादा होगी तो ये सारी चीज़ें, एलर्जी जैसी चीज़ें, कैंसर जैसी चीज़ें, वाइट ब्लड सेल से ही कैंसर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर होने लगती है। और जब इनका नॉर्मल काउंट होता है, जब ये अपनी सही अवस्था में होते हैं, अपने सही साइज, सही नंबर्स में होते हैं, तो फिर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। मतलब देखिए, जनरली डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पूछे जाते हैं तो दो ही प्रकार हैं। पहला ग्रेन्युलोसाइट, वैसे सेल्स जिसमें ग्रेन्यूल्स हो, और दूसरा है एक ग्रेन्युलोसाइट, वैसे सेल जिसमें ग्रेन्यूल्स ना हो। तो नीचे मैंने दो फिगर लगाए हैं, पहला एक जो वर्टिकल और दूसरा आप जो देख रहे हैं। हाँ, तो पहला अगर फोटोग्रेनुलोसाइट की बात करें तो जिसमें इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये 3 सेल आएंगे ग्रेन्युलोसाइट में। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, आप छोटे छोटे डॉट्स, ग्रेन्यूल्स का मतलब एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है, वो ग्रेन्यूल्स है। तो ये तीनों आपको फिगर में ग्रेन्यूल्स दिख पा रहे होंगे, इसिनोफिल में, बेसोफिल में और न्यूट्रोफिल में। लेकिन एक ग्रेनुलोसाइट की बात करें, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में आपको किसी भी तरह प्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे होंगे। तो ये होते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के प्रकार। लेकिन हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। एक हम न्यूट्रोफिल का मैं अलग बनाऊंगा, इसिनोफिल, बेसोफिल का, सब कुछ का अलग अलग आपको वीडियो मिलेगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का। क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये आपके डीएमएलटी के सिलेबस में ही है, बीएससी एमएलटी के सिलेबस में ही है। तो बेसिक चीज़ें अगर क्लियर रहेंगी बहुत अच्छे से, तो आपको आगे समझने, आपको उच्च स्तर के जब आप क्लास में जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए आप इन सारी चीज़ों को समझें। वीडियो अगर समझ में आया हो तो आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, आपका प्यार मिले, लाइक मिले, कमेंट मिले, सब्सक्राइब मिले, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो पाए।
ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, किसी पर्सनल हेल्प के लिए, काउंसलिंग के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। पीएच पाथो हब को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।